उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। यह बात उन्होंने अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत के संदर्भ में कही है। हरक सिंह रावत कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरो रेंज में टाइगर सफारी मामले में बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। उनसे जुड़े संस्थानों पर विजिलेंस ने छापे मारे हैं। भ्रष्टाचार का यह मामला त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के कार्यकाल के दौरान का है, उस समय से जुड़ा हुआ है। अब यह पूरा मामला क्या है, इस पर तो बात कर ही लेंगे। और हरक सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का लेकर क्या जवाब दिया है। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है, इसका हरक सिंह रावत ने जवाब भी दिया है। यह जवाब भी जानना चाहिए, वो जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले आप दो बातों पर गौर कर लीजिए। पहली बात, हरक सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। वन मंत्रालय उनके पास रहा है, उसी समय का यह भ्रष्टाचार का मामला है। इसीलिए यह माना ही जाना चाहिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरक सिंह रावत के उस समय के क्रियाकलापों के बारे में अधिक जानकारी रही होगी, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री थे और हरक सिंह रावत उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। और त्रिवेंद्र सिंह रावत अब हरक सिंह रावत को संदर्भ में रखकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का एक क्लाइमैक्स आता है जब उनके पाप का घड़ा भर जाता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की यह बात एक बड़े सवाल को जन्म देती है, और वो यह कि अगर हरक सिंह रावत ने उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पाप किए हैं तो वो उस समय उस वक्त आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे हुए थे। क्या उनको उस समय हरक सिंह रावत के पाप दिखते नहीं होंगे। अब पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस जांच के इस मामले में आदेश दिए और यह छापामारी हुई तो वो कह रहे हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। वैसे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर हरक सिंह रावत का रिएक्शन भी आया है, जैसा कि मैंने कहा, जिस पर बात करेंगे ही। लेकिन मैं कहता हूं कि एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो यह कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरक सिंह रावत के पापों के बारे में इतनी सटीक जानकारी है तो क्या वो सरकार के सामने आकर एक गवाह के तौर पर यह बताएंगे, सरकारी गवाह बनने का विचार कर सकते हैं। सीधा सीधा अगर सवाल किया जाए तो आखिर भ्रष्टाचार के जिन मामलों पर विजिलेंस जांच कर रही है उस वक्त की सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ही थे। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती ही है। यह सवाल तो है जो पैदा होता ही है, लेकिन पहले यह समझना चाहिए कि हरक सिंह रावत 2022 में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी से निकाले गए थे। उस समय की सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी कि बीजेपी ने निकाल दिया था उनको, और इसके बाद से वो एक के बाद एक हरक सिंह रावत संकट में घिरते जा रहे हैं। बात 2019 से शुरू होती है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हुआ करते थे और उनकी सरकार में हरक सिंह रावत वन मंत्री होते थे। कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरो रेंज में टाइगर सफारी बनाने का हरक सिंह रावत ने जोर दिया, और इसके लिए पाखरो और कालागढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ काटे गए। यह बाद में जांच में पता चला। इसके साथ ही अवैध निर्माण भी किए गए। बगैर वित्तीय स्वीकृति लिए सरकारी धन खर्च किया गया। यह भी सरकार की जांच में सामने आया है। इस पर तमाम मीडिया रिपोर्ट आई है। पिछले साल विजिलेंस सेंटर हल्द्वानी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद तत्कालीन रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा को गिरफ्तार किया गया। 24 दिसंबर 2022 को डीएफओ किशन चंद को भी गिरफ्तार किया गया। रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा को जमानत हो चुकी है, लेकिन किशन चंद अभी भी इस मामले में जेल में बंद है। आरोप है कि इस मामले में निर्धारित अनुमति से ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट के हरे पेड़ काटे गए, सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इसकी जांच बैठाई और जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि तकरीबन 6000 से अधिक पेड़ अतिरिक्त काटे गए। टाइगर सफारी के नाम पर खर्च हुआ पैसा किन्हीं दूसरे कामों के लिए था, इसे ठेकेदारों को आवंटित कर दिया गया। पाखरो रेंज में 106 हेक्टेयर वन क्षेत्र में टाइगर सफारी बननी थी, जिसमें 215 करोड़ रुपए के काम हुए, जिसमें अनियमितताओं के आरोप लगे और जांच में अनियमितताएं मिली।
जांच में पता चला कि 2019 में बिना वित्तीय स्वीकृति लिए निर्माण कार्य शुरू किए गए थे। अब इसी मामले में उत्तराखंड विजिलेंस की टीम हरक सिंह रावत तक पहुंची है, हरक सिंह रावत से जुड़े संस्थानों तक पहुंची है। इस मामले में 3 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, 3 तथ्यों को गौर में लाया जाना चाहिए। पहली बात, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे चुकी है। इस रिपोर्ट में तमाम अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। यह रिपोर्ट मीडिया में छपी है। इस रिपोर्ट में उस वक्त मंत्री रहे हरक सिंह रावत की भूमिका को भी संदिग्ध बताया गया। इस पूरे मामले के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया गया। और दूसरी बात, इस मामले में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भी जांच की है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। तीसरी बात, हाई कोर्ट ने भी इस मामले में श्वेत संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट द्वारा पूछा गया है कि इस मामले में वन मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। और चौथी बात, सरकार की अब तक की जांच में घोर भ्रष्टाचार के तथ्य उजागर हुए। इन तथ्यों को देखकर यह कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत आने वाले समय में और अधिक चिंता में पड़ते हुए दिख सकते हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कर रहे थे। यह बात हरक सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस बात के जवाब में कही है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। हरक सिंह रावत ने कहा है वो तो मुख्यमंत्री थे, मैं 4 साल उनके साथ मंत्री रहा हूं। हरक सिंह रावत बहुत ही जोर देकर कहते हैं कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की 4 साल की सरकार में हरक सिंह रावत भ्रष्ट था, मैं भ्रष्ट था, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी भ्रष्ट था। यह हरक सिंह रावत का कहना है। अब कौन भ्रष्ट था और कौन भ्रष्ट नहीं था और कौन भ्रष्ट है और कौन भ्रष्ट नहीं है, यह तो सरकार की जांच का विषय है। सरकार की जो जांच एजेंसी है उनका काम है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि उत्तराखंड के गठन को 23 साल हो गए हैं और आज तक उत्तराखंड के नागरिकों को वो नहीं मिला जिसका हकदार उत्तराखंड की जनता है रही है। इसके पीछे जाहिर सी बात है प्रदेश के नेताओं का हाथ रहा है, प्रदेश के नेताओं का व्यवहार रहा है। इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता है। अब पुष्कर सिंह धामी पुराने मामलों को खोल रहे, पुराने मामलों में जांच पर जांच शुरू कर रहे। इसीलिए देखना होगा कितनों के गिरहवा तक सरकारी जांच एजेंसियों के हाथ पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।